जो धांधली की बात हो रही है, तो ये मसला आपके ख्याल में कैसे हल हो सकता है? क्या जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए इसके ऊपर? मसला तो हल वही करेंगे जिन्होंने मसला पैदा किया है। देखिए, अगर आप इंसाफ नहीं देंगे और जो कैंडिडेट जीते हैं उनको उनका राइट नहीं देंगे तो फिर हालात तो बेहतर नहीं होंगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर अवाम का सपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आपकी जमहूरियत चलेगी कैसे, आपकी इकॉनमी कैसे चलेगी? देखिए पारस, हालात ये हैं आजकल। नहीं सर, हालात पे आने से पहले खुर्रम जमान साहब देखें, अगर आप कह रहे हैं कि धांधली होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपको इस धांधली को साबित भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी तो जरूरी है ना। इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है तो कोई और कमीशन ये काम कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ना कि सबसे पहले हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन में जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 10 दिन जाया किए और 10 दिन जाया करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि आप ट्राइब्यूनल्स में जाएं। अब आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स का जो एक पास्ट रहा है, जो एक रिकॉर्ड रहा है, वो क्या रहा है? 3-3, 4-4, 5-5 साल तक जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, वो ऐसे धक्के खाते रहते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं मेरे वोट का, तो मैंने जो है 79,000 प्लस वोट्स लिए हो। मेरे सामने पीपल्स पार्टी के मिर्जा अख्तियार बेग जो हैं उन्होंने 19,000 वोट लिए हैं। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। अगर यही नाइंसाफियां होंगी तो आप पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं? करने वालों को बात को समझना चाहिए कि अगर अवाम के मैंडेट को छीना जाएगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता आपकी इकॉनमी बेहतर हो। लिहाजा क्योंकि हमारे पास चॉइसेस क्या बची हैं? हमारे पास सेकंड चॉइस ये कि हम ट्राइब्यूनल के अंदर जाएं और उसके साथ हम एहतजाज करें। तो एहतजाजों की सियासत ये चलती रहेगी तो मुल्क आगे तो नहीं बढ़ेगा। एहतजाजों की सियासत चलती रहेगी। आपको पता है कि इस्तेहकाम कैसे आएगा? पहले ये मुझे बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि कौमी असेंबली में आपकी कितनी नशिस्तें हैं जो आपने जीती हैं? 150 हैं या 180 हैं? देखिए, हमारी 90 सीटें वो हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं, जिसके हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। अगर जो सियासी जमातें जीती हैं उनके पास अगर फॉर्म 45 मौजूद हैं तो वो दिखा दें, हमारे पास तो मौजूद हैं। अब अगर मैं आपको कराची का एग्जाम्पल दूं पारस, 19 सीटें हम कराची के अंदर जीते हैं। एमक्यूएम जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 एनए की सीट तो दूर की बात है पारस, वो पीएस की सीट भी नहीं जीते हैं। प्रोविंशियल असेंबली की एमक्यूएम कराची में एक सीट भी नहीं जीती है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर्म 47 का रिजल्ट जो हमें आरओ ने दिया है, उसमें एमक्यूएम ने, फारूक सत्तार ने मेरे हलके में एनए 241 में 450 वोट लिए हैं। 450 वोट। अब आप मुझे बताओ, और जो मिर्जा अख्तियार बेग हैं उनको उन्होंने 54,000 वोट दिए और मेरे वोट जो उन्होंने 48,000 कर दिए। ठीक है, कोई जंगल का कानून बना हुआ है, जो जिसके दिल में आए कर रहा है। कोई धांधली के साहब, फिर वही धांधली जंगल का कानून बात ही तो आप कर रहे हैं सर, लेकिन तकरीरों से या बयानात से तो मसला हल नहीं होगा ना। मुझे ये बताइए कि फिर साबित कहाँ होगा? साबित कैसे करेंगे? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिर्फ आपकी कौमी असेंबली में 92 सीटें हैं। आपके लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी 180 नशिस्तें हैं। तो वो जो 88 नशिस्तें हैं जो आपसे छीनी गई हैं, ये बताइए अभी तक कितने आपके लोग हैं, कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये मुतलका फोरम के ऊपर ये शिकायत की है? आप अगर फॉर्म 45 की बात करते हैं, दूसरी साइड वाला भी फॉर्म 45 ही दिखा रहा है, वो भी उसी की बात कर रहा है। अच्छा, देखिए, मैं पारस आपको बताऊं कि दूसरी जो पार्टी है उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हो तो वो जाएं अदालत में जाके। अब मुझे एक बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार ठीक थे या गलत थे तो उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल के अंदर क्यों भेज दिया? अदालत ने तो भेजा था ना इलेक्शन कमीशन में। मसला यहाँ पे आपका सवाल वैलिड है, लेकिन सर आपके 35 या 37 लोग हैं जो गए हैं इलेक्शन कमीशन में, तो बाकी जो आपके कोई 53 या 51 बनते हैं वो क्यों नहीं गए शिकायत लेकर? क्यों बैठे हुए हैं अपने हलकों में? मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि 55 जो हैं वो जा चुके हैं और बाकी जो हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ कि कुछ दिनों में चले जाएंगे। का डाटा जो है ना वो ये 30 लोग गए हैं सर शिकायत लेके। देखिए, 22 तो खाली कराची से गए ना। आप अंदाजा लगा लें कि 22 कराची से गए, 19 कराची से गए और 2 जो है हैदराबाद से गए। तो ये 21 तो ये हो गए, तो फिर 35 कैसे हो सकता है? सो लिहाजा देखें, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो इंसाफ है वो फराहम करना है। मैंडेट की चोरी तो कबूल नहीं होगी ना। अब देखिए, कुछ दिन पहले सर एक सेकंड, ये जो मैंडेट की चोरी है कि नून लीग को जिताने के लिए की गई है, क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, यहाँ पे धांधली क्यों नहीं हो सकी? लाहौर में लतीफ खोसा साहब कैसे जीत गए सर? जहाँ पे आप हारे हैं क्या सिर्फ वही धांधली हुई है? कहता हूँ ना,
देखिए, मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट करा, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने जो है धांधली करके इलेक्शन जीता है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने फॉर्म 45 अपने जितने भी हैं वो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू जो है उन्होंने पोस्ट कर दिए। अब सवाल ये, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या कराची के अंदर फॉर एग्जाम्पल जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा है, क्या मिर्जा इख्तियार बेग अपने फॉर्म 45 दे सकते हैं? हम तो 3 सियासी जमात के फॉर्म 45 दे रहे हैं ना, कि मेरे पास मेरा भी है, मेरे पास TLP का भी है, मेरे पास जमात इस्लामी का भी है, लेकिन यहाँ पे मेरे हल्के में पीपल्स पार्टी खाली अपना लेके घूम रही है, वो भी उनके पास पूरा नहीं है। बस आप शिकायत लेकर जाए ना, फिर ये अब हल क्या है, आपने क्या करना है? इसी तरह एहतजाज करना है, ऐवान को नहीं चलने देना आपने, क्योंकि आपके अक्सर लोग कह रहे हैं हम लोग अलग से मैंडेट खींच लेंगे अपना, तो क्या पैगाम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्या करना है आप? देखें, हम लड़ाई झगड़े की सियासत करना नहीं चाहते हैं। जो पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन में हक है वो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और अदालतों के अंदर भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन वापस जाना पड़ा तो वहां पर भी जाएंगे, जो भी फोरम हमारे पास अवेलेबल होगा उसमें हम इनको चैलेंज करेंगे। और हमारे पास चॉइस किया, हमने कोई आग थोड़ी लगा देनी है, हम तो जो अवेलेबल फोरम्स है उसी में जाना है। लेकिन देखें, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि इस बात का एहसास करें कि यहाँ पे लोग परेशान हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो चीफ जस्टिस साहब भी इसमें कोई ऐसा सो मोटा नोटिस लेना। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात उठी थी कि आपके कुछ लोगों ने जो फॉर्म शेयर किए हैं वो जाली हैं, वो किसी पे दस्तखत नहीं है, किसी पे स्टैंप नहीं है, तो ये तो इशू नहीं है। देखिए, मेरी गुजारिश आपसे पारस ये है कि ये लेट्स से कि कह रहे हैं कि जहां से हम जीते हैं वहां पे जो है इलेक्शन ठीक हुए, तो अगर हम कहीं से जीते और आप समझ रहे हैं कि वहां पे आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, आप हमें चैलेंज करें, इसमें कोई एतराज तो नहीं है ना पारस? आप हमें चैलेंज कर सकते हैं, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं। अब ये फैसला तो अदालतों ने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन का ये रवैया होगा कि अगर उनके पास एक प्ली जाएगी, एक पिटीशन जाएगी और उसको रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि ट्राइब्यूनल में जाएं, तो ये नाइंसाफी है ना। ट्राइब्यूनल के अंदर रिकोर्स है, लीगल रिकोर्स को ये लीगल प्रोसीजर इलेक्शन एक्सेट्रा यही तो कहता है कि ट्राइब्यूनल में ही आपने जाना है और ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ये देखिए, फॉर्म 45 जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको दिखाने की क्या जरूरत है? आपको अदालत बुलाएगी, ट्राइब्यूनल बुलाएगा, हम लोग जाएंगे वहां पे, आप हमें पार्टी बनाएं, हम तो वहां पे जाके दिखाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, देखिए, हमें इस बात में कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस चलना चाहिए। वो प्रोसेस जो है आपका फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए पारस। प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि 2 साल 3 साल उसको खींचते रहें, उसको चलाते रहें। मैं आपको गारंटी करता हूं, कासिम सूरी साहब की बात भूल चुके हैं, इन राइटिंग में आपको पारस देता हूं कि अगर इन्होंने इंसाफ नहीं दिया, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। अवाम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, किसी भी हाल में अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी तक तो वर्कर्स आ रहे थे एहतजाजों पे ना, आप उस दिन से डरें जिस दिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पे आएगी और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ मांगेगी, अपने वोट का रिजल्ट मांगेगी। हम तो सर, आपकी ये एहतजाज बात नहीं बनती तो ये एहतजाज कहां तक जा सकता है? क्या लाहे अमल आपका हो सकता है? कोई 27 तारीख को भी एहतजाज आपने अनाउंस किया हुआ है और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं? देखिए, 27 तारीख को तो सूबे सिंध के अंदर GDA ने अनाउंस किया हुआ है, JUIF ने अनाउंस किया है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, जमात इस्लामी ने अनाउंस किया है। उसके साथ साथ देखते हैं ये एहतजाज बढ़ते जाएंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि रमजान का महीना आ जाएगा सब ठंडे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हम अपने रोजों के अंदर करेंगे एहतजाज, जो हमारे इख्तियार है उसको हम हासिल करेंगे। लेकिन देखें, अफसोस इस बात का है पारस कि उससे नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज बेच के IMF को खत लिखने का फैसला है, तो अगर आपको ये एहसास है कि मईशत को नुकसान होगा, जिसपे आपके ऊपर काफी तनकीद भी हुई है सर, तो ये तो वैसे सोचने की बात है। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी आते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।